देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबर से। यूपी के मास्टरमाइंड और 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी विकास दुबे दिल्ली से सटे फरीदाबाद से पुलिस को चकमा देकर भाग गया। उसके एक करीबी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ साथ 4 पिस्तौल और 50 कारतूस बरामद हुए हैं। क्या मंगलवार को विकास दुबे फरीदाबाद में घूमता रहा था? कम से कम 2 तस्वीरें ये संदेह पैदा कर रही हैं। फरीदाबाद सेक्टर 19 के इस होटल में मंगलवार दोपहर 12:30 बजे वो एक साथी के साथ आया, लेकिन कमरा नहीं ले पाया क्योंकि उसकी तस्वीर धुंधली थी। यहाँ के सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीर मिली। पुलिस ने बाद में यहाँ छापा मारा। सर ये 2 जने आए थे, 12:30 से 1 का टाइम था। इन्होंने मुझे रूम के लिए बोला कि रूम मिल जाएगा। मैंने हाँ सर मिल जाएगा, कोई आईडी प्रूफ आप पे। इन्होंने मुझे पैन कार्ड दिया, उसमें फ़ोटो साफ नहीं आ रही थी, ब्लर थी फ़ोटो बहुत ज़्यादा, और ना ही पैन कार्ड पे एड्रेस होता। अच्छा। मैंने सर कोई दूसरा आईडी दो, आधार कार्ड, डीएल वगैरह दो, कुछ जिसपे आपका प्रॉपर एड्रेस हो, जिससे मैं सर्टिफाई हो जाऊँ कि ये आपकी आईडी, मैं आपको रूम दे सकूँ। इन्होंने वो उसके ऊपर कोई बात नहीं करी दूसरी आईडी के, चुपचाप नीचे उतर कर चले गए। इससे पहले फरीदाबाद पुलिस की 80 लोगों की टीम ने एक मुखबिर की सूचना पर मंगलवार दोपहर ही न्यू इंदिरा कॉम्प्लेक्स के इसी मकान पर छापा मारा। खबर थी कि विकास अपने साथियों के साथ यहां छिपा है। यूपी का मोस्ट वांटेड और 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी विकास दुबे फरीदाबाद के इसी घर में छुपा हुआ था। ये फरीदाबाद का सेक्टर 87 है और न्यू इंदिरा कॉम्प्लेक्स से ये घर है अंकुर मिश्रा का। दरअसल कल फरीदाबाद पुलिस को जानकारी मिली कि विकास अपने साथियों के साथ यहाँ पर छुपा हुआ है। पुलिस का दावा है कि घर की छत से एक शख्स ने फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी फायरिंग कर इस घर से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक प्रभात है जो विकास दुबे का सबसे करीबी है। उसने कानपुर में पुलिस वालों पर गोलियां चलाई थीं। उसके पास से 50 कारतूस और 4 पिस्टल बरामद हुई, जिसमें 2 पिस्टल शहीद हुए पुलिस कर्मियों से लूटी गई थी। गिरफ्तार लोगों में अंकुर मिश्रा और उसके पिता श्रवण हैं, जिनका ये घर है। अंकुर भी विकास के पास ही के गांव का रहने वाला है। हालांकि विकास दुबे यहाँ नहीं मिला। कार्तिकेय गिरफ्तार हुआ है, अंकुर गिरफ्तार हुआ है इसमें, और श्रवण कुमार। पुलिस को एक और सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें अंकुर के घर के आसपास एक शख्स ऑटो में बैठता नजर आ रहा है। शक है कि ये विकास हो सकता है। मंगलवार रात यूपी से भागे विकास दुबे को पकड़ने के लिए गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर के राव ने ये अलर्ट जारी किया। दिल्ली एनसीआर में ऐसे ही पुलिस को अलर्ट किया गया था। ये विकास दुबे की फोटो है। ये किसी होटल में फरीदाबाद में सर्च चल रही है और ये हमारे एरिया में एंटर कर सकता है। इसके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं, ये टैक्सी या 3 व्हीलर इस तरह की किसी गाड़ी में आएगा। हल्का सा लंगड़ा के चल रहा है, तो सभी बॉर्डर एरिया पे इधर उधर ये नज़र रखें। इसकी जो जितना फैट है इसके अंदर, और उससे सारा पता लग रहा है, निकलना नहीं चाहिए। ये विकास दुबे वही है जिसने यूपी के अंदर वो 8 पुलिस कर्मचारी हमारे मारे हैं। लेकिन 6 दिन से यूपी पुलिस विकास दुबे को ढूंढने में नाकाम रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी विकास दुबे प्रभात के साथ कानपुर, झींझक, औरैया, इटावा, आगरा और मथुरा होते हुए फरीदाबाद पहुंचा। यहां प्रभात तो पकड़ा गया, लेकिन विकास पुलिस के हाथों से निकल गया। अब उम्मीद की जा रही है कि शायद विकास दुबे दिल्ली और एनसीआर में कहीं छुपा हो सकता है। उसकी तलाश लगातार की जा रही है, लेकिन अब तक उसका सुराग नहीं मिला है। फरीदाबाद से कैमरामैन गोपाल सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। विकास दुबे के दिल्ली एनसीआर में छुपे होने की खबर के बाद नोएडा पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। लोगों के मास्क और हेलमेट हटाकर चेक कर रही है। पुलिस अधिकारियों को आशंका है कि कहीं विकास दुबे फरीदाबाद से निकलकर ग्रेटर नोएडा में आकर आत्मसमर्पण न करे, इसलिए सूरजपुर जिला कोर्ट में आने वाले लोगों का मास्क हटाकर चेहरा देखा जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट के बाहर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है।
सेक्टर 16A स्थित फिल्म सिटी, जो मीडिया का हब कहा जाता है, वहां पुलिस भी जांच में जुटी है कि विकास दुबे कहीं चैनल के द्वारा सरेंडर न करे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में पुलिस को सतर्क कर दिया गया है। इधर विकास दुबे की मुखबिरी करने के आरोप में चौबेपुर थाने के इंचार्ज विनय तिवारी और विकास के गांव के बीट के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर के शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। विकास दुबे के एक सहयोगी अमर दुबे को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। उसके कुछ और साथी गिरफ्तार किए गए हैं। चौबेपुर थाने के इंचार्ज रहे विनय तिवारी और विकास दुबे के बिकरू गांव की बीट के इंचार्ज रहे सब इंस्पेक्टर के शर्मा पहले सस्पेंड किए गए, फिर हिरासत में उनसे पूछताछ हुई और अब गिरफ्तार कर लिए गए। विनय तिवारी पर आरोप है कि अतुल तिवारी नाम के पीड़ित की विकास के खिलाफ एफआईआर नहीं लिखी, विकास के खिलाफ लिखी एक एफआईआर से संगीन दफाएं हटा दी, विकास को उसके घर पुलिस जाने की सूचना दी और विकास से मुठभेड़ के पहले पुलिस को छोड़ के भाग आए। के शर्मा पे आरोप है कि घटना वाले दिन विकास से उसने बात की और पुलिस के उसके घर जाने की जानकारी दी। अपने अफसरों को विकास की तैयारियों की जानकारी नहीं दी, जिससे वे मारे गए। विकास के घर पुलिस टीम में नहीं गए। कोई भी पुलिस के ऊपर हमला करेगा या पुलिस के कामों में बाधित करेगा और पुलिस का जो जनता की सुरक्षा के लिए जो पुलिस अपने काम पे कर रही है, उनकी जानलेवा हमला करेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो पुलिस वाला ही क्यों ना हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उधर पुलिस ने आज 22 साल के अमर दुबे को हमीरपुर के मौधा इलाके में एनकाउंटर में मार दिया। पुलिस का आरोप है कि अमर विकास का साथी है, जो उसके साथ ही फरीदाबाद गया था, वहां से आकर यहां गांव में अपने मामा के यहां छुपा हुआ था। एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के संयुक्त मुठभेड़ में मारा गया, जिसकी पहचान अमर दुबे पुत्र संजीव दुबे, गांव निवासी बिकरू, थाना चौबेपुर, जनपद कानपुर नगर के रूप में हुई। उधर अमर के घर वाले कह रहे हैं कि वो निर्दोष है। अभी 29 तारीख को उसकी शादी हुई थी। 2 जुलाई की रात ये कांड हो जाने के बाद वो मामा के यहाँ छुप गया था। अभी बेटा थोड़े दिन था बाबा को मरे हुए, मेरा दुख नहीं हुआ था, मेरी कोई बात नहीं सुनता, अकेले पड़े रहते, मिल गया, खाना खा लिया, हमें कोई नहीं कि हमारा घर है। उधर कानपुर में आज विकास दुबे के साथी शामू वाजपेयी को पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। शामू के पैर में गोली लगी है, जिसका अस्पताल में इलाज हो रहा है। शामू के 2 साथी जहान यादव और संजीव दुबे भी गिरफ्तार हुए हैं। क्या नाम है? 50,000 का इनामिया श्यामू वाजपेयी, जो कि उस एफआईआर में नामजद है, तथा जहान यादव ये भी नामजद अभियुक्त है, तथा एक अन्य अभियुक्त संजू दुबे को कानपुर नगर के पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विकास दुबे कांड ने सत्ता, पुलिस और अपराध के गठजोड़ की बहुत सारी परतें खोल के रख दी हैं। अब वक्त आ गया है जब इसके ऊपर मंथन हो और सिस्टम को दुरुस्त करने की कोशिश की जाए। हमीरपुर में सलाउद्दीन, कानपुर में साहिब आलम और अरुण अग्रवाल के साथ लखनऊ से कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कभी हॉटस्पॉट रही और डराने वाली धारावी आज बहुत कुछ सिखा रही है। अप्रैल और मई के महीने के आंकड़ों ने बहुत परेशान किया, लेकिन 7 जुलाई तक देखें तो सिर्फ एक मरीज ही कोरोना का सामने आया। 352 एक्टिव मरीज ही यहाँ बचे हैं। 74% मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं और डबलिंग रेट रिकॉर्ड 247 दिन का हो चुका है। आखिरकार सबसे घनी बस्ती में कोरोना वायरस पर ब्रेक लग चुका है। 7 जुलाई को धारावी में कोरोना का सिर्फ एक मामला रिपोर्ट हुआ। करीब 8 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाली इस बस्ती में 1 अप्रैल को मौत के साथ पहला मामला रिपोर्ट हुआ था। अप्रैल महीने के अंत तक 18 दिनों के डबलिंग रेट के साथ 491 मामलों ने चिंता बढ़ाई। मई महीने में डबलिंग रेट 43 दिन तो हुआ, मगर 56 मौतों के साथ 1216 मामले सामने आए। लेकिन जून आते आते डबलिंग रेट 78 दिन तक चला गया। मौतें न के बराबर रिपोर्ट होने लगी और जुलाई में डबलिंग रेट 247 दिन का हो चुका है। और इसी महीने में यानी बीते 7 दिनों में 67 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। 4 जुलाई को 2 मामले आने के बाद 7 जुलाई को सबसे कम 1 केस इस बस्ती में रिपोर्ट हुआ।
यहाँ अब तक कुल 2,335 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 1,735 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, यानी कि 74% मरीज वायरस को मात दे चुके हैं। बीएमसी ने धारावी की बस्तियों में 4T मुहिम चलाई, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट। लेकिन कई लोग बड़ी संख्या में यहाँ से मजदूरों के पलायन को जीत की वजह मानते हैं। इस वार्ड के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर इन दावों का जवाब दे रहे हैं। अगर आप सेंसस पॉपुलेशन ऑफ धारावी देखें तो आज 6,53,000 लोग सेंसस के हिसाब से धारावी में हैं। तो जरूर वो जाने की वजह से फायदा हुआ है, लेकिन वो एक इकलौता रीजन हो नहीं सकता। 4Ts मतलब ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट। तो अभी क्या हो रहा है कि खुद जाके ढूंढने की वजह से जल्दी डिटेक्ट हो रहा है, जल्दी डिटेक्ट होकर जल्दी टेस्ट हो रहा है, जल्दी टेस्ट हुआ तो जल्दी ट्रीटमेंट हो रही है, और जल्दी ट्रीटमेंट हुई तो जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है। उन डॉक्टरों की प्रशंसा भी जरूरी है जो 50 पार होकर भी यहाँ फीवर क्लिनिक चलाते रहे। धारावी के हर कोने में हमने ऐसा डिसाइड किया, जो डॉक्टर जिस एरिया में प्रैक्टिस करता है अपना अपना एरिया, लोकल एरिया संभाले। क्योंकि वहाँ पे क्या होता मैडम, पेशेंट जो है हमारे से ज़्यादा कांटेक्ट है, तो उनको बाहर निकलने में काफ़ी आसानी की हमारा डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर। हम लोग वॉलंटरी आए हैं और हम लोग कोविड सेंटर भी संभाल रहे हैं। मतलब आप बीएमसी के कोविड सेंटर में भी काम, कोविड सेंटर में काम है, DCHC में। मैडम एक्चुअली क्या है, इतना करने के बावजूद, पूरी फैमिली के साथ इन्फेक्ट होने के बावजूद हमारे डॉक्टर पीछे नहीं हटे। बीएमसी में भी जा करके जॉब उन लोग कर रहे हैं। यहाँ मोस्टली 5 to 6 डॉक्टर्स प्रेजेंट है। नाइट ड्यूटी, मॉर्निंग ड्यूटी, शिफ्टिंग ड्यूटीज में काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ धारावी में पुलिस के सख्त लॉकडाउन और भूखे लोगों के लिए भोजन का इंतजाम करने वाली संस्थाओं की दिन रात की मेहनत के दम पर कभी डरा रही धारावी अब पूरे देश को सिखा रही है। धारावी मॉडल शहर के कई हिस्सों में कोरोना से जंग जीतने के लिए लागू भी हो चुका है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। अनलॉक के इस दौर में धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है। मुंबई के होटल भी खुल चुके हैं। डिजिटल पेमेंट से लेके कॉन्टैक्टलेस चेक इन तक सब कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोरोना के इस महामारी के दौर में लोग होटलों में जाएंगे? पूर्वा चिटनिस की ये रिपोर्ट देखिए। अगली बार आप जब मुंबई के किसी होटल में जाएंगे तो चेक इन चेकआउट का तरीका एकदम बदला हुआ होगा। महाराष्ट्र में 8 जुलाई से होटल लॉज फिर खुल गए हैं। होटलों में सिर्फ 33% कमरों की ही इजाजत होगी। इसके साथ ही अब थर्मल स्कैनिंग और मास्क अनिवार्य है। स्टाफ को हेड गियर के साथ ही हर वक्त मास्क और दस्ताने भी पहनने होंगे। एसी का तापमान 24 से 30 डिग्री के बीच रखना होगा। कॉमन एरिया हर 2 घंटे में साफ करने होंगे। किसी कमरे के खाली होने के 24 घंटे बाद ही उसे बुक किया जा सकेगा। बचे हुए कमरों का इस्तेमाल क्वारंटीन के लिए होगा। I think it's about change and all the safety measures that we are taking. सुरक्षा के उपाय अब सबसे बड़ी जरूरत है। हमने छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा है। हमने काफी रिसर्च किया और उद्योग जगत के लोगों और मेडिकल विशेषज्ञों की सलाह ली। We've consulted industry and medical experts. लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक है और घरेलू उड़ानें भी सीमित संख्या में ही है। ऐसे में कारोबारी दौरे ही इस उद्योग को बचाने में काफी मदद करेंगे। फिलहाल हमारी प्राथमिकता मेहमानों में भीतर विश्वास पैदा करने की है। उनका विश्वास हासिल करने की है कि होटल सुरक्षित है। इस बिजनेस को चलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कस्टमर का कॉन्फिडेंस दोबारा आना चाहिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट की माने तो गवर्नमेंट ने जो कहा है कि जो 67% की जो अनयूज्ड कैपेसिटी है उसको भी क्वारंटीन फैसिलिटी में बदल सकते हैं, तो इससे शायद ही गेस्ट यहाँ पे आने से कतराएंगे। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ पूर्वा चिटनिस, NDTV इंडिया। और एक बार फिर से शुरू हो चुका है मेड इन धारावी। सुनील सिंह की आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे। ब्रेक के बाद बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। कभी हॉटस्पॉट रही धारावी को मुंबई का बिजनेस हब भी कहा जाता है। जैसे जैसे संक्रमण के आंकड़े यहाँ पर कम हो रहे हैं, वैसे वैसे कारोबार भी पटरी पर लौटने की पूरी कोशिश कर रहा है। खास बात यह है कि जो कोरोना से बचने के लिए PPE किट गाउन होते हैं, वो गारमेंट कारीगरों का यहाँ पर सहारा बन रहे हैं, जिससे मेड इन धारावी को बल मिल रहा है।
धारावी प्रेमनगर के गारमेंट कारखाने में अकेले काम कर रहे हसन अंसारी के भूखा रहने की नौबत आ गई थी, लेकिन तभी उन्हें पीपीई किट का गाउन सीने का काम मिला और कमाई भी शुरू हो गई। भूखे मर रहे थे, समझ लीजिए, पैसे कौड़ी कुछ था नहीं। वही गांव जाने की नौबत हम लोग की भी आ गई थी, लेकिन फिलहाल अभी गाउन जब से आया, जब से हम लोग का ये सहारा बन गया और 2 पैसे आ भी रहे हैं और खा भी रहे हैं और अभी सुकून में थोड़ा। धारावी में बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में कल कारखाने हैं जहां पर बड़ी लाखों की संख्या में लोग रोजगार पाते थे। हालांकि लॉकडाउन के दौरान सब कुछ बंद था, लेकिन एक उम्मीद की किरण बनकर वही कोरोना आया, जिस कोरोना की वजह से सब कुछ बेकारी छाई थी। उसी कोरोना से बचने के लिए पीपीई किट जिसे पहना जाता है, उस पीपीई किट का गाउन बनाने का काम अब धारावी के इस तरह के गारमेंट और रेनकोट के कारखानों में बड़ी पैमाने पर शुरू हुआ है। कमरुल हुदा का रेनकोट बनाने का काम है। कहते हैं जब से पीपीई किट गाउन का काम मिला है, दाल रोटी चल जा रही है। चलो कम से कम कुछ तो आएगा, तो खाने के लिए तो हो जाएगा, तो वही अपना सेवा कर रहे हैं। 3-4 क्वालिटी रहती है, तो उसमें डिजाइन रहता है, अलग अलग डिजाइन रहता है, फैब्रिक भी अलग अलग रहता है, और क्या नाम है, कारीगर को भी उसमें काम हो जाता है, खर्चा पानी घर का निकलते रहता है। जैसा ऑर्डर आता है वैसा आप लोग बनाते हैं? जैसा ऑर्डर आता है वैसे ही करते हैं। आप लोग लेबर जॉब ही करते हैं? लेबर जॉब, लेबर। धारावी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। 8 लाख बस्ते हैं, घर घर कारखाने हैं, छोटे बड़े सब हैं। लेदर और गारमेंट प्रमुख है। पहले कोरोना और लॉकडाउन ने मारा, फिर मजदूरों का पलायन। मेड इन धारावी की एक कहानी इसके भविष्य से चिंतित लोगों के लिए उम्मीद की किरण लाई है। मुंबई से कैमरामैन संतोष नागवेकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।